नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। पौड़ी में पारंपरिक खेती को औषधीय सगंध पादपों और फलों की खेती से रिप्लेस करने का प्रयास किया जा रहा है। पौड़ी के नवनियुक्त सीडीओ आशीष भटगाई ने संवाद 365 से बातचीत के दौरान बताया कि अपने टिहरी सीडीओ कार्यकाल के दौरान उन्होंने स्थानीय काश्तकारों को नेटल यानी कि कंडाली की चाय, रोजमेरी, कीवी आदि सगंध औषधीय पादपों और फलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास किए थे, जो कि काश्तकारों के लिए काफी लाभप्रद साबित हुए। टिहरी जनपद में जो किया था उसमें मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का काफ़ी प्रयास किया था मनरेगा के माध्यम से करने का, और फिर धीरे धीरे करके हमारे जो काश्तकार थे सभी ब्लॉक्स के, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था। तो वही चीज़ हम लोगों ने पौड़ी में भी अभी इनिशिएट करने का प्रयास किया है। तो अभी हम 2-3 ब्लॉक जो हमारे हैं उनमें उनसे ये चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने लैंड आइडेंटिफाई कर लिया है। तो एरोमेटिक प्लांट्स का और मेडिसिनल प्लांट्स का हम लोग करेंगे, और इसको हम कन्वर्जेंस माध्यम में करेंगे। इसमें मनरेगा के माध्यम से भी कन्वर्जेंस किया जाएगा और हॉर्टिकल्चर के माध्यम से भी कन्वर्जेंस किया जाएगा। पौड़ी ज़िले में जो हमारे सीडीओ साहब आए हैं आशीष भटगाई जी, और उन्होंने जिस तरह से एक पहल शुरू की है कि मनरेगा को डायरेक्ट खेती से जोड़ने की, और दूसरा उसमें खेती में मेडिसिनल प्लांट जो हैं उनका उसको बढ़ावा देने की, तो मुझे लगता है कि 1 से 1.5 साल के इसके बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम हमको मिलेंगे। पौड़ी जनपद में वर्तमान में आए सीडीओ आशीष भटगाई जी की जो पहल है उसके लिए औषधीय प्लांट के लिए, वो एक सराहनीय पहल है, और मैं सभी युवाओं से निवेदन करता हूं कि इस पहल से जुड़ें। कोरोना काल में उत्तराखंड सरकार लोगों की रक्षा के लिए आयुष मंत्रालय के द्वारा बनाई गई आयुष रक्षा किट लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इसी के तहत आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की विधानसभा कोटद्वार में ई रिक्शा चालकों को स्थानीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर जयदीप सिंह बिष्ट के सहयोग से यूनियन के संरक्षक धर्मवीर गोसाई ने आयुष किट वितरित की। डॉक्टर जयदीप बिष्ट ने कहा कि ये किट रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और कोरोना से बचाव करवाती है। आज आयुष विभाग उत्तराखंड के द्वारा जो ई रिक्शा चालक हैं, जो ई रिक्शा चलाते हैं, सवारियों को इधर से उधर ढोते हैं, उनके स्वास्थ्य के देखभाल के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा निर्मित आयुष आरोग्य किट का आज वितरण किया गया है। जो आयुर्वेदिक कॉलेज के जो और आयुर्वेदिक अस्पताल के जो प्रभारी डॉक्टर जयदीप बिष्ट है, इनके सहयोग से आज हमने अपने ई रिक्शा चालकों को ये आरोग्य किट हमने बांटी, जिसके अंदर काढ़ा है और दवाई है कि जो दवाई रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगी और इन लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाने में कारगर सिद्ध होगी। आज यहाँ पर वितरण की गई। टिहरी जनपद के प्रभारी एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जिला कार्यालय प्रांगण में स्वरोजगार से जुड़े लाभार्थियों को कुक्कुट वितरण एवं उद्यानों की घेरबाड़ संबंधित चेक वितरित किए। वहीं उन्होंने स्वरोजगार प्रदाता मुख्य रेखीय विभागों की कार्य प्रगति की भी समीक्षा की। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने जनपद के विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित स्वरोजगार परख योजनाओं से संबंधित स्वरोजगार पत्रिका 2020 का विमोचन भी किया। हर जिले में हजारों नौजवान लोगों को जो प्रवासी लोग आ रखे हैं उनको रोजगार के लिए, चाहे पोल्ट्री का काम हो, चाहे मशरूम का काम हो, चाहे बगीचों का काम हो, दे रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि आज भी लगभग 600 लोगों को अभी तक टिहरी जिले में लाभ दे चुके हैं। और साथ ही कोई योजना 90-10% की 90% हम सब्सिडी दे रहे हैं, किसी में 70% दे रहे हैं और किसी में 80% दे रहे हैं। टिहरी झील के ऊपर बने देश के सबसे लंबे सिंगल लेन डोबरा चांटी सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर बिछे मास्टिक के जोड़ खोलने लगे हैं। मास्टिक के जोड़ खोलने से निर्माणदायी कंपनी पर सवाल खड़े होने लगे हैं। आपको बता दें, डोबरा चांटी पुल का निर्माण 2005 में शुरू हुआ था, जिसके बाद इस बार इसका निर्माण अंतिम चरणों में था। तो वहीं इसी बीच अब मास्टिक बिछाने वाली गुप्ता कंपनी पर सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि इसको फिर से रिपेयर करने की कोशिश जारी है। नाम बिटुमेन है। अच्छा, क्या करेंगे इससे? इसे ज्वाइंट सील करेंगे। अच्छा, ज्वाइंट किस चीज़ का ज्वाइंट करें? ये मास्टिक किए हैं उस चीज़ का ज्वाइंट सील करेंगे। ना तो मास्टिक तो बिछ गई। हाँ, तो उसके बाद डालने की जरूरत इसे? हाँ, डालने का, जब नहीं डालेंगे तो गैप रह जाएगा। कैसे गैप कैसे हुआ? ये गैप कैसे नहीं हुआ? वो जब पट्टी 1 मीटर की डलता है, हाँ, दूसरी मीटर फिर डालते हैं उसके साइड से, वह गैप मतलब ज्वाइंट होता है, उसी को सील करना होता है। स्टिक का काम पट्टियों में स्टेज वाइज होता है और हर 2 पट्टी के बीच में जॉइंट होता है। उसकी जॉइंट की सीलिंग होती है। वो जोड़ नहीं खुले हैं, उसकी सीलिंग सही नहीं हो पाई है कुछ लंबाई में, अप्रोच ब्रिज में। उसको वो ठीक कर रहे हैं, फिर से ठीक कर रहे हैं, उसको पुराने जॉइंट खोल के सीलिंग को सही कर रहे हैं।
कुमाऊं के सबसे बड़े महाविद्यालय MBPG कॉलेज हल्द्वानी में छात्रों ने प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रमोट करने की मांग को लेकर त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। छात्रों की मांग है कि सभी प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को प्रमोट कर दिया जाए, जिससे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। महाविद्यालय के प्राचार्य को छात्रों ने एक ज्ञापन भी दिया। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि फर्स्ट ईयर के छात्र छात्रों को प्रमोट किया जाए, क्योंकि पहाड़ में रहते हैं जो बच्चे गरीब परिवार से आते हैं, उनके यहाँ खाने की दिक्कत है, तो यहाँ आने की, यहाँ रहने की, फिर यहाँ खाने की, उनकी कोई रहने की व्यवस्था नहीं है। त्रिवेंद्र सरकार को इतना नहीं पता कि बच्चे MBPG कॉलेज के अंदर और कुमाऊं यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर कहाँ कितनी दूर से आते हैं, तो उनकी रहने की व्यवस्था यहाँ पे कहाँ की गई है? कमरे में रहा करते हैं यहाँ पे बच्चे। बाहरी क्षेत्रों से बेरीनाग में बड़ी संख्या में मजदूर और अन्य लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन होम क्वारंटीन के आदेश देने के बाद भी कुछ लोग खुलेआम घूम रहे हैं, जिसकी शिकायत प्रशासन को मिल रही थी, जिस पर राजस्व उप निरीक्षक मनीषा बिष्ट के नेतृत्व में नगर क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान क्वारंटाइन हुए लोगों को बाहर घूमने पर लताड़ लगाई गई और नोटिस भी दिए गए। हमारे द्वारा, प्रशासन के द्वारा और हमारे राजस्व उप निरीक्षकों और राजस्व निरीक्षकों के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग हो रही है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं, खासतौर से मजदूर, वो अपने क्वारंटाइन के नियमों का पालन किए बगैर, क्वारंटाइन अवधि पूरे किए बगैर काम पर न जाए। किसी भी स्थिति में अगर कोई ऐसा पाया जाएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। मसूरी नगर पालिका परिषद में सिफनकोट के मजदूरों के आवास हेतु भूमि चयनित करने को लेकर आयोजित बोर्ड बैठक कोरम पूरा न होने की वजह से स्थगित कर दी गई, जिससे मजदूरों के आवास का मामला लटक गया है। जबकि सिफनकोट में रहने वाले मजदूरों को प्रशासन और पुलिस के द्वारा 10 सितंबर तक का समय दिया गया था, जिससे मजदूर और उनके परिवार हताश एवं निराश हो गए। कई सभासद इस बैठक में नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्हें पहुंचना चाहिए था, और क्योंकि शहर का बहुत जरूरी मुद्दा है, कई लोग इससे जूझ रहे हैं, तो बड़ी शर्मनाक है कि वो नहीं पहुंचे। पहले तो ये है कि 17 तारीख से आज जो है 9 तारीख हो गई है, और उसके बाद जो है नगर पालिका अब जाग रही है। तो पहले तो ये देरी नहीं होनी चाहिए थी। आज चलो देरी हुई भी, आज बोर्ड बैठक यहाँ पे रखी भी गई, उसके बावजूद भी 13 सभासदों में खाली 3 सभासद यहाँ पे पहुँचे हैं। इससे पता लगता है कि नगर पालिका यहाँ पर जो बड़े बड़े दावे करती है कि हम जो है गरीब के हित की बात करेंगे, आवास की बात करेंगे, वो आपने देख लिया कि वो कितने इस मामले में सीरियस है। बागेश्वर के दफोट क्षेत्र के नयाल गांव के शहीद BSF के जवान प्रदीप सिंह दफोटी का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद को सरयू गोमती नदी के संगम तट पर उनके चचेरे भाई ने मुखाग्नि दी। BSF के जवानों ने शहीद के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं इस दौरान सभी की आंखें नम नजर आई। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।